वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने ओएस की बेसिक चीज़ों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, पहला होता है एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होता है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ओके, तीसरा होता है पॉलिसी, पॉलिसी, ठीक है। तो ये होते क्या, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मेन वर्क क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं करने के लिए, उसको वो हाइड कर देता है, हाइड कर देता है कॉम्प्लेक्स चीज़ें। जैसे किसी भी एप्लीकेशन को मेमोरी चाहिए तो मेमोरी एलोकेट करके दे देगा। किसी भी को कोई डिवाइस चाहिए, हार्डवेयर चाहिए किसी काम के लिए, तो वो उसको एक्सेस करके दे देगा। ये सारे एब्स्ट्रैक्शन वाले काम हो गए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को वो हाइड कर देता है एप्लीकेशन के लिए, और ओएस अप अपने ही कर देता है वो काम को। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन वो अगर वो काम कर रहा है, मान लीजिए कि किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है, मेमोरी की ज़रूरत है, ठीक है, मेमोरी की ज़रूरत है। अब ये मैकेनिज्म क्या यूज करेगा, उसको एलोकेट तो मेमोरी करना है, लेकिन कैसे करेगा। वो जो मैकेनिज्म यूज करेगा, द वे ओएस कंप्लीट दिस वर्क इज कॉल्ड मैकेनिज्म। किस तरीके से वो काम करेगा, जैसे तो उसमें आ जाता है सिस्टम कॉल्स। क्योंकि आप जैसे ही यूजर मोड में हैं, तो अगर आपको कुछ काम कराना है तो आपको कर्नल में जाना पड़ेगा, तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। इसमें ढेर सारी चीज़ आ गई, जैसे फाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट फाइल, मेमोरी एलोकेट करने के लिए एलोकेट नाम का हो गया, आपके पास ढेर सारे फंक्शंस हो गए। तो किस तरीके से ये मैकेनिज्म जो होता है वो हो गया यहाँ पर सिस्टम कॉल्स। लेकिन जब सिस्टम कॉल्स में आप गए, तो मेमोरी एलोकेट कैसे करेगा, कौन से वो रूल्स फॉलो करेगा, वो जो होते हैं वो पॉलिसी कहलाता है। जैसे अगर आपको मेमोरी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन में एप्लीकेशन को मेमोरी चाहिए, ये हो गया। मैकेनिज्म में वो एलोकेट करेगा, लेकिन कैसे एलोकेट करेगा, क्या वो फर्स्ट कम वाले को देगा, मतलब जो पहले आ गया सबसे पहले उसी में बोलिए एलोकेट करेगा, या लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी अपनाएगा, कौन सी पॉलिसी के थ्रू वो उस काम को करेगा, वो हो गया पॉलिसी। तो बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हाइड करने का काम। मैकेनिज्म, वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करके उसे हाइड करेगा। पॉलिसी, जब वो मैकेनिज्म वो काम कर रहा होगा तो कौन सी पॉलिसी का वो ध्यान रखेगा, वो हो गया उसकी पॉलिसी। अब जब ओएस हम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल का जो ध्यान रखते हैं वो क्या होगा। पहला चीज़ का जो ध्यान रखते हैं वो ये है कि हम ये ध्यान रखते हैं यूज केसेस क्या है, यूज केसेस क्या है। कि ओएस डिज़ाइन करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि उसे यूज कौन करेगा, उसके ऊपर कितना लोड पड़ेगा, उस पर कौन सी एप्लीकेशन चलेंगे। तो यूज केसेस देखते हुए ही हम बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ओएस आपका वही ओएस सारे काम कर दे, तो आपको अलग अलग ओएस बनाने पड़ जाते हैं अलग अलग काम के लिए। अगर आपको बहुत हार्ड काम करना, बहुत ज़्यादा जिसमें लोड पड़ेगा, तो हो सकता है आपको डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है, ठीक है। कोई आप सिंपल काम होता है तो आप फ़ोन पे भी कर लेते हो। क्यों, क्योंकि दोनों के ओएस डिफरेंट हैं, तो हर ओएस यूज केसेस के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा चीज़ ये हो गया कि आपको मैकेनिज्म और पॉलिसी अलग अलग बनानी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है, तो किसी केस में आपको हो सकता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट इन वाले बेसिस पे आपको देना पड़े मेमोरी, किसी केस में रिसेंटली यूज मेमोरी देना पड़े, ठीक है। तो आपको कौन सा पॉलिसी अपनाएंगे, एक ही एप्लीकेशन के लिए सेम सेम काम के लिए आप डिफरेंट पॉलिसी अपना सकते हैं। तो इसे हमें सेपरेट रखना पड़ता है, पॉलिसी और मैकेनिज्म हमेशा सेपरेट होना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप डिज़ाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा ये भी आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते समय हमें एक और ध्यान ये रखना पड़ता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ इतना होता है कि जैसे आपको मेमोरी चाहिए, वो मेमोरी एलोकेट करके आपको दे देगा, बस उसका काम वहीं तक है। उसके बाद का सारा काम एप्लीकेशन करेगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स काम होंगे, कॉम्प्लेक्स वर्क होंगे, बस वही ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, बाकी कोई भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।